श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हम लोग प्रायः सत्संगों में, प्रवचनों में यह सुनते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, ब्रह्म सर्वव्यापक है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें वो नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब वो नहीं है। तो सर्व जगह वह है, सर्वत्र है, यह हम प्रायः सुनते हैं और यह सही भी है। लेकिन व्यापकता के भी अनेक प्रकार हैं। व्यापकता 5 प्रकार की बताई गई। पहले नंबर की व्यापकता ऐसी है जैसे एक वस्तु दूसरे में व्याप्त होती है। एक का दूसरे में व्याप्त होना। जैसे शास्त्रों में उदाहरण प्राय आता है, एक लोहे का गोला है और उसको यदि अग्नि में डाला तो अग्नि क्या होती है, लोहे में व्याप्त हो जाती है। तो 2 पदार्थ हैं, यहां 2 वस्तुएं हैं, एक में दूसरी व्याप्त हो गई। इसको कहते हैं मूर्ति संयोगित्व रूप व्यापकता। 2 मूर्त वस्तुएं, स्थूल वस्तुएं, दोनों एक दूसरे में व्याप्त हो गई। जैसे शक्कर को यदि आपने पानी में डाला तो शक्कर पूरे पानी में व्याप्त हो गई। तो यहां पर 2 पदार्थ है, स्थूल सूक्ष्म में मिल सकती है, स्थूल स्थूल में मिल सकती है, सूक्ष्म सूक्ष्म में मिल सकती है। शर्त यह है कि 2 पदार्थ, ये सब गैसेस है, दोनों गैसेस मिल जाती है। तो ये एक तरह की व्यापकता है। दूसरी तरह की जो व्यापकता है उसको कहते हैं कार्य में कारण की व्यापकता। कार्य में कारण व्याप्त हो जाता है। जैसे घट जो है उसमें मृत्तिका, मिट्टी व्याप्त है। मिट्टी का जब एक आकार विशिष्ट घड़ा बन गया तो ऐसा नहीं हुआ कि मिट्टी कहीं अलग रह गई, बल्कि मिट्टी ने घट का आकार लिया और उस आकार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां मिट्टी नहीं है। उस घड़े के किसी भी भाग को आप स्पर्श करिए, अंदर के भाग को, बाहर के भाग को, ऊपर के भाग को, नीचे के भाग को, सब में क्या है, मृत्तिका। तो घट जो है वह कार्य है और मिट्टी उपादान कारण है। तो उपादान कारण कार्य में व्याप्त होता है। सोना जैसे आभूषण में तद्वत। और उपनिषद ने कहा हाँ ऐसा ही है, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। जगत में अलग अलग नाम रूप है, उसमें तत्व जो है व्याप्त है। अच्छा, तीसरी एक व्यापकता है, वो संस्कारों की व्यापकता है। जैसे बीज के जो संस्कार है वो वृक्ष में व्याप्त हो जाते हैं। बीज में हमको दिखते नहीं कौन कौन से संस्कार है, उसमें पत्ती किस तरह से निकलेगी, फल कैसे निकलेगा, उसका आकार कैसा होगा, फूल कैसा आएगा। लेकिन फल, पत्ती, फूल, शाखा, रंग, सब के संस्कार उस बीज में पैक्ट होते हैं। और जब वृक्ष बढ़ता है, वृक्ष
वृद्धि को प्राप्त होता है तो उसमें एक एक चीजें सारी दिखने लगती है। तो यहां पर क्या हुआ, जितने संस्कार थे वो व्याप्त हो गए, कार्य में कारण के संस्कार व्याप्त हो गए। अपने जीवन में भी आप देखें तो सुषुप्ति बीजावस्था है। सुषुप्ति में सारे संस्कार है, बिल्कुल बीज की तरह। सुषुप्ति में हमको मालूम नहीं है कि हमारे भीतर अच्छे बुरे सात्विक राजसिक कौन से संस्कार हैं, लेकिन जैसे ही आप जागृत में आते हो और स्वप्न में आते हो तो वो सारे अव्यक्त संस्कार व्यक्त हो जाते हैं और व्याप्त हो जाते हैं पूरी अवस्था में। अपने हर क्रिया में वो संस्कार व्याप्त है, हर विचार में वो संस्कार व्याप्त है। वो संस्कार अनुसार ही विचार होंगे, संस्कार अनुसार ही इच्छाएं होंगी। तो सुषुप्ति जागृत और स्वप्न में व्याप्त है। ये निरूपण मांडुक्य उपनिषद में काफी विस्तार से आया है। तो ये एक तरह की व्यापकता हो गई। संस्कार व्यापक हो जाते हैं जब वो कर्म के रूप में, वृत्ति के रूप में, भावना के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। चौथी व्यापकता ऐसी है कि वस्तु एक जगह है लेकिन उसका प्रभाव सब जगह व्याप्त है। जैसे एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती एक जगह है लेकिन उसका प्रकाश पूरे कमरे को व्याप्त कर देता है। उपासक लोग, भक्त लोग इसी तरह की व्यापकता मानते हैं कि भगवान एक देश विशेष में है, एक आकार में है, लेकिन उसका प्रभाव कण कण में है, हर क्षण में है। उसकी शक्ति सब जगह व्याप्त है, वो एक जगह है। जैसे राजा एक होता है लेकिन उसकी शक्ति सब दूर व्याप्त होती है। वो यदि आदेश दे दे तो उस राज्य के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति, उसको दंड मिलेगा। राजा तो महल में बैठा है लेकिन उसकी शक्ति व्याप्त है कि नहीं। सूर्य है, सूर्य की किरणें पूरे पृथ्वी मंडल को व्याप्त करती है। तो इस तरह भगवान की शक्ति, उनका प्रकाश, उनका तेज पूरे जगत में व्याप्त है। अलग अलग लोक में हम देखते हैं, वैष्णव लोग विष्णु लोक, वैकुंठ में भगवान की उपस्थिति मानते हैं। साकेत में राम जी है, कैलाश में भगवान शंकर है, गोलोक में भगवान कृष्ण है। जो दिव्य लोक है वहां पर उनका दर्शन होता है और वो पूरे जगत का संचालन करते हैं, पूरे जगत का शासन करते हैं। ये एक व्यापकता है। और पांचवी जो व्यापकता है, ये अद्वैत वेदांत को स्वीकार है। ये क्या व्यापकता है? तो बोले भ्रांति जन्य पदार्थ में अधिष्ठान की व्यापकता, या इसको ऐसा बोल सकते हैं, अध्यस्त में अधिष्ठान की व्यापकता। रज्जु में सर्प की व्यापकता, नीलिमा में आकाश की व्यापकता। तो आकाश व्यापक है, रज्जु व्यापक है। रज्जु ही पूरे सर्प में, सर्प का कोई भी आप भाग पकड़िए वहां पर आपको रस्सी ही मिलेगी। तो एक यहां पर सत्य है और एक मिथ्या है। जो व्यापक तत्व है वो तो सत्य है,
और जिसमें व्याप्ति हुई है वो मिथ्या है। अच्छा, प्रारंभ में ये हम कहते हैं कि अधिष्ठान अध्यस्त में व्याप्त हुआ है, लेकिन थोड़ा और यदि विचार करें तो मालूम पड़ेगा अध्यस्त वस्तु तो कोई है ही नहीं, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सर्प की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, नीलिमा की स्वतंत्र सत्ता नहीं, तो वो तो केवल एक प्रतीति है। तो जब वो वस्तु एक प्रतीति है तो ये बोलने की क्या आवश्यकता है कि अधिष्ठान अध्यस्त में व्याप्त हुआ है। वेदांत जब अपने सर्वोच्च बिंदु से बात करता है तो कहता है व्याप्य व्यापकता मिथ्या। ये व्याप्य व्यापकता का जो आपने संबंध बनाया है, एक व्यापक है एक व्याप्त है, बोले मिथ्या है। अरे भाई केवल रस्सी ही है ना, बोलने की आवश्यकता नहीं कि रस्सी सर्प में व्याप्त है, जब सर्प नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो वेदांत कहता है कि ब्रह्म ही है। हाँ, लेकिन प्रारंभिक साधक को ये कहा जाएगा कि ब्रह्म जगत में व्याप्त है। गीता में भी भगवान कहते हैं मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि। हाँ, मेरे में ये सब पूरा जगत व्याप्त है। लेकिन आगे चल के कह देते हैं कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। मत्त परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। तो फिर ये मैं और फिर जगत और एक में दूसरा व्याप्त हुआ, ये कहानी ठीक ही है, लेकिन आगे चल के शास्त्र कह देते हैं कि भाई एक ही तत्व है। व्याप्य व्यापक संबंध तो तभी होगा जब दो होगी। तो इस अर्थ में ब्रह्म सर्वव्यापक है, वही है बस। अब अलग अलग पड़ाव पे ये अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं और अलग तरह की व्यापकता बताई जाती है, लेकिन ये अंतिम व्यापकता ही है। व्यापक शब्द से आप ऐसा मत समझिए कि ब्रह्म को ऐसा कुछ विस्तार किया जा रहा है, किया गया है इलास्टिक की तरह, ऐसा नहीं है ना। फैलाव को हम कहते हैं क्या, व्यापकता। जैसे कोई कारपेट है वो आपने बिछा दिया कहाँ, हॉल में, तो अब व्यापक हो गया। ऐसा नहीं है, ब्रह्म सबके भीतर पहले से ही व्याप्त है, उसके ऊपर ही सब कुछ भासमान है। और चूंकि भासमान वस्तु कोई है नहीं, इसलिए आगे चल के व्याप्त व्यापकता ये झूठी है, ये बात बताई जाती है। हरि ओम।